हाँ, होने लगा है अब। होने लगा है ना? हाँ, लाइव शो करने लगा है इसमें। हाँ, ठीक है। नमस्कार सर, आप सभी को। मैं अमरेश कुमार सिंह द सोल्जर वॉइस की तरफ से और यूपी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। हम ये अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं अपने उत्तर प्रदेश के उन तमाम जनता के लिए, उत्तर प्रदेश ही नहीं, हिंदुस्तान की जनता के लिए, विश्व भर की जनता के लिए, जिनके लिए हमें लगता है कि एड्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराना बेहद जरूरी है, क्योंकि अभी भी इतनी ज्यादा क्या अवेयरनेस बढ़ने के बाद लोग एजुकेटेड होते जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी एड्स को अभी भी हीन भावना से देखा जा रहा है। एड्स रोगियों को जानकारी के अभाव में लोग उन्हें सम्मान उनका नहीं करते हैं, उन्हें अपमानित करते हैं। तो और अलग अलग गलतियों की वजह से, कम जानकारियों की वजह से लोग एड्स से पीड़ित भी होते जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आप लोग आप लोगों ने इस फील्ड में काम किया हुआ है, आप लोगों का एक बड़ा अनुभव है। तो आपका ये जो संदेश है जनता के बीच जाएगा, जनता उसे सुनेगी और उन्हें समझ में आएगा कि एड्स जो है एक, ठीक है कि बड़ी बीमारी है, खतरनाक बीमारी है, लेकिन ये छुआछूत की बीमारी नहीं है। और अगर इस पे सतर्कता से काम किया गया तो एड्स पीड़ित लोग भी हमारे साथ रह सकते हैं और एक अच्छी जीवन जी सकते हैं। तो आज हमारे साथ जो हमारे स्पीकर्स जुड़े हैं उनके बारे में अनुज सर हमें परिचित कराएंगे और फिर उसके बाद हम आगे इस अभियान को ले जाएंगे। बात करते समय हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि हम कोई भी अपनी इंटरनल डिस्कशन नहीं करेंगे। हम जो भी बात करने जा रहे हैं वो जनता के लिए बात करेंगे। धन्यवाद सर। हाँ हाँ, थैंक यू अमरीश जी। ओके। और जैसा कि हम लोगों का एजेंडा है कि हम लोग इसको सोशल मीडिया के लिए हम लोग कंटेंट तैयार करेंगे। और मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी जी। ठीक है। तो हम लोग पहले डिस्कस कर लें, डिसाइड कर लें कि हमें किस टॉपिक पे बोलना है। प्रीति मैम, आप किस विषय पर बोलना पसंद करेंगी? प्रीति मैम, अनम्यूट कर लीजिए अपने को। तो जी, विषय, मेरा जो विषय है, मैं EMTCT पे बोलना चाहूंगी। ठीक एलिमिनेशन है। ऑफ मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV सिफिलिस पे, EMTCT पे। जी, ठीक है। सिंगल सर, आप किस पे बोलना ART मेडिसिन पर। सर जो है ART सर्विसेज। ART सर्विसेज पे बोलेंगे और प्रीति मैम बोलेंगी EMTCT प्रोग्राम पर, एलिमिनेशन ऑफ मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन। तो अमरेश जी, जी सर। एक हम लोग कैसे एक मॉक टाइप में बता दें तो ज़्यादा अच्छा होगा, आई थिंक। किस हाँ तरीके से हम इंट्रोड्यूस करेंगे वो ज्यादा सही और होगा। कैसे वहाँ पर स्टार्ट करना जी जी जी। है ना? जी सर। तो बताइए, फिर स्टार्ट करिए। और प्रीति मैम, हम लोग ये कोशिश करेंगे कि 5 से 7 मिनट में अपने जो महत्वपूर्ण संदेश है वो हम दे दें। ठीक है, तो आपसे शुरू करते हैं मैम, प्लीज आप अपनी बात बताइए। जी मैम। ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित की गई हूँ EMTCT 2024 पर बताने के लिए। जैसा कि अभी हम सबने सुना कि आज भी HIV एड्स के साथ कहीं ना कहीं भेदभाव और लांछन जुड़ा हुआ है, वैसे ही एक भ्रांति समाज में ये भी फैली हुई है कि यदि कोई औरत HIV संक्रमित है तो उसके बच्चे का क्या होगा। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी लोगों को नहीं है या आधा अधूरा ज्ञान है। तो ठीक से एक कपल, एक मैरिड कपल, उसमें यदि चाहे पति HIV पॉजिटिव है या स्पेशली अगर पत्नी HIV पॉजिटिव है, तो वो अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसके बारे में मैं खास तौर से बचाना चाहूंगी। तो मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि हर औरत को मां बनने का अधिकार है, हर औरत को। यदि कोई भी औरत HIV संक्रमित है, कोई महिला HIV संक्रमित है, तो उसके बच्चे को, HIV संक्रमित है या सिफिलिस संक्रमित है, तो उसके बच्चे को HIV या सिफिलिस के संक्रमण से बचाया जा सकता है। अब हमारे पास संपूर्ण दवाएं अवेलेबल है, हमारे पास जांच अवेलेबल है, तो हम किसी भी संक्रमित मां से उसके बच्चे को संक्रमण होने से बचा सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम अगर बात HIV की करें, तो HIV का संक्रमण एक संक्रमित मां से किस किस समय पे हो सकता है।
यदि एक माँ संक्रमित है तो उसके बच्चे को संक्रमण गर्भावस्था के दौरान हो सकता है, प्रसव के दौरान हो सकता है और बाद में उसको स्तनपान कराने के वक्त भी बच्चे को HIV का संक्रमण हो सकता है। तो अब हम बचाएंगे कैसे? इसके लिए भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और यूपी स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी प्रतिबद्ध है कि किसी भी HIV सिफिलिस संक्रमित मां से उसके बच्चे को हम HIV सिफिलिस नहीं होने देंगे। अब इसके लिए हमें सबसे पहले ये करना है कि संपूर्ण जो प्रदेश में सारी समस्त गर्भवती माताएं हैं उनका HIV का सिफिलिस का जांच कराना है। सबसे पहले तकरीबन हमारे यहाँ 66 लाख गर्भवती माताएं एनुअली होती हैं एक साल में, तो हमें समस्त गर्भवती माताओं की जांच करनी है और उसमें से जो संक्रमित गर्भवती माताएं पाई जाएंगी उनका हम लोगों को ART ट्रीटमेंट शुरू करना है, एंटी रिट्रोवायरल ट्रीटमेंट शुरू करना है। हमारे पास अब ऐसी दवाएं उपलब्ध हैं जिस है, तो हमें जल्द से जल्द समस्त गर्भवती माताओं की जांच कर लेनी चाहिए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पूरा प्रयास होना चाहिए कि हम पहले ट्राइमेस्टर में ही गर्भवती माँ की जांच कर सकें और उसके बाद उस माँ को हम जो संक्रमित पाए जाए उन माँ को हम ART पे ले लें। तो इससे हम माँ से गर्भावस्था के दौरान बच्चे को संक्रमण होने से बचा सकते हैं, प्लस माँ का भी ART चलती है तो वो भी एक अच्छा स्वस्थ संपूर्ण स्वस्थ जीवन जी सकती है। उसके बाद जो प्रसव है वो इंस्टीट्यूशनल संस्थागत ही होना चाहिए। अब हमने जो संक्रमित गर्भवती माँ है उसका तो ART से इलाज शुरू कर दिया है और जो बच्चा है पैदा होगा, जो प्रसव होगा वो संस्थागत होगा ताकि उन बातों का ध्यान रखा जा सके कि प्रसव के दौरान संक्रमण होने की जो संभावना है वो कम से कम रहे। और बच्चा पैदा होने के बाद बच्चे को भी तुरंत ही ART प्रोफाइलेक्टिक ART दी जाती है ताकि यदि कोई चांस रहा हो प्रसव के दौरान संक्रमण हो जाने का तो उसको खत्म किया जा सके। और फिर हम जो ये बच्चे जो संक्रमित माँ से बच्चे पैदा होते हैं अभी ये इनको हम लोग एक्सपोज्ड चाइल्ड कहते हैं, इनको HIV नहीं हुआ है, इनको हम सिर्फ एक्सपोज्ड चाइल्ड कहते हैं। तो इन एक्सपोज्ड बच्चों को हम 18 महीने तक अपने फॉलो अप में रखते हैं। हम उन्हें या तो 6 हफ्ते या 12 हफ्ते, यदि माँ ने 24 हफ्ते से कम ART ली है अपनी गर्भावस्था के दौरान तो हम बच्चे को 12 हफ्ते दवा देते हैं और यदि माँ ने 24 हफ्ते या उससे ज्यादा दवा ली है अपनी गर्भावस्था के दौरान तो हम 6 हफ्ते बच्चे को दवा देते हैं। और बच्चे की जो जांच होती है वो 6 हफ्ते पे, 6 महीने पे, 12 महीने पे और 18 महीने पे हम बच्चे को और माँ को बुला के बच्चे की जांच करते हैं और बच्चे में कोई अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन ना होने पाए इसके लिए भी हम दवा देते हैं। इस तरह से हम माँ और बच्चे को 18 महीने तक अपने फॉलो अप रखते हैं और हमारा प्रयास है कि हम 18 महीने पे जब जांच करते हैं तो प्रदेश की समस्त संक्रमित गर्भवती से हुए बच्चों को, एक्सपोज चिल्ड्रन को हम नेगेटिव डिक्लेयर कर सके। मुझे यहाँ ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि तकरीबन 800 बच्चों को हमने 800 से 900 के बीच में बच्चों को हमने पिछले साल संक्रमण से मुक्त किया और इस साल भी तकरीबन 700 बच्चों को हम लोग संक्रमण से मुक्त कर चुके हैं। तो हमारा यही प्रयास है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी HIV सिफिलिस संक्रमित मां से उसको HIV या सिफिलिस का संक्रमण नहीं होना चाहिए और किसी भी महिला को, किसी भी औरत को एक मां बनने का पूर्ण अधिकार है। तो संक्रमित मां भी, संक्रमित महिला भी मां बन सकती है, बस वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे, खान पान का ध्यान रखे, अपनी जांच जरूर कराए हर गर्भवती महिला और संक्रमित पाए जाने पर हमारे फॉलो अप में रहे और हमारे जैसे जैसे हम लोग बताते हैं उस तरह से दवाई ले, संस्थागत प्रसव कराए और अपने बच्चे को 18 महीने तक हमारे फॉलो अप में रखे तो बच्चा HIV फ्री पैदा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू मैम। अनुज सर, हमारे दूसरे स्पीकर्स को प्लीज इनवाइट करिए। हाँ जी, थैंक यू प्रीति मैम, आपने बहुत अच्छा सेशन किया और
एक चीज थी, थोड़ा सेशन लंबा हो गया है, तो अगर नीड होगी तो मैम थोड़ा बहुत कट शॉर्ट कर सकते हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर और सकते ये वीडियो रिकॉर्ड मतलब कट करने के बाद फाइनल फ्रेमिंग होने के पहले आपको हम दिखाएंगे। आप अगर ओके करेंगे उसके बाद ही इसको फाइनल स्टेज पे ले जाएंगे। हैं। ठीक ठीक है, मैम। ठीक अमरेश जी, इज इट ओके? हाँ हाँ, एक चीज होगी। ठीक है। नो इशू। तो अब मैं हमारे बीच में डॉक्टर AK सिंघल सर हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर CST प्रोग्राम। तो मैं सर को की तरफ माइक अपने कैम को जो है घुमाता हूँ और सर का इंटरव्यू रिकॉर्ड करेंगे। अमरेश जी, जी वीडियो ऑन कर लीजिए अपना। ठीक है, तो हाँ। सर की तरफ मैं घुमाता हूँ। ठीक है। अमरेश जी चेक कर लीजिए, सही है फ्रेम? सर हाँ हाँ, अब सही है। ठीक है ना? अब सही है? जी जी जी। आवाज सही से आ रही है सर की? हाँ सही आ रही है। ठीक है सर। हाँ, आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर AK सिंघल, ज्वाइंट डायरेक्टर एड्स कंट्रोल। ART प्रोग्राम को लेकर के मैं ART प्रोग्राम देखता हूँ यहाँ, और HIV एड्स को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां लोगों में हैं। स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन के इश्यूज को लेकर के लोग अपने स्टेटस को डिस्क्लोज नहीं करते हैं। आज की डेट में अगर इस डेटा देखें उत्तर प्रदेश में, तो लगभग 91,000 लोग हमारे पास इनरोल्ड हैं जो जीवित हैं और रेगुलर हर महीने दवाएं ले रहे हैं। जब से प्रोग्राम चला, ये संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे प्रोग्राम के लिए इतने सारे इंटरवेंशन होने के बाद भी, इतना सब कुछ TI प्रोग्राम, इतना IC कैंपेन करने, इतना अब करने के बाद कहीं ना कहीं अगर ये संख्या बढ़ रही, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे जागरूकता में कमी है, जागरूकता लाने की और ज़रूरत है। और प्रोग्राम में टेस्ट एंड ट्रीट पॉलिसी जब से लॉन्च हुई है, तब से ये हर आदमी को, पहले CD4 की क्राइटेरिया हुआ करती थी, CD4 बेस पर ट्रीटमेंट दिया जाएगा। टेस्ट एंड ट्रीट पॉलिसी लॉन्च होने से अब यह है कि जो भी HIV पॉजिटिव आएंगे उनको ट्रीटमेंट इंश्योर किया जाएगा। अभी भी किसी को HIV पॉजिटिव होते हैं तो लोगों के अंदर बहुत सारा रहता है, अपना भाव नहीं प्रकट कर पाते, अपने आप को शो नहीं कर पाते। कहीं डरने और छुपने की ज़रूरत नहीं है। पूरे प्रदेश में ART सर्विसेज आज की डेट में अवेलेबल हैं, और सब जितनी भी सेवाएं हैं ART सर्विसेज की, सब फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। पूरी टेस्टिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है, ड्रग्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, लाइफ लॉन्ग फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो कहीं डरने और उसकी ज़रूरत नहीं है, अपना स्टेटस छिपाने की ज़रूरत नहीं है। लोग पोर्टल पर आएँ, सिस्टम में आएँ, गवर्नमेंट सिस्टम में आएँ, और जो भी सेवाएं चल रही हैं उसका लाभ उठाएं और अपने जीवन को सुरक्षित रखें, दूसरे को भी सुरक्षित रखें। इस पोर्टल, इस माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को यही मेरा संदेश है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। सर का संदेश बहुत ही संक्षिप्त और बहुत ही महत्वपूर्ण था कि लोग स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन की वजह से सर्विसेज को जो नहीं प्राप्त कर रहे हैं वो सर्विसेज की तरफ बढ़ें, हमारे सिस्टम से जुड़ें, हमारे साथ जुड़ें और प्रोग्राम को एक नया आयाम दें। अमरेश जी। जी सर, हमारे नेक्स्ट स्पीकर डॉक्टर बाला लखेन सर हैं जी, तो इनवाइट करें। लखेन सर, आप वीडियो ऑन करके आ जाइए। जी जी जी, बताएं बताएं अनुज जी। वीडियो अपना ऑन कर लीजिए। जी, वीडियो ऑन कर दिया। आपके बैकग्राउंड में बहुत ही अच्छा इमेज है, बहुत अच्छा बैकग्राउंड है आपका। हाँ हाँ, तो अभी ये हमारा अमृत सर, महोत्सव चल रहा है पूरे देश में, और वो जो जिस मीटिंग से मैं जुड़ा हुआ हूँ वो मीटिंग अमृत महोत्सव का ही है। तो हाँ, कोई बात नहीं, आप बताएं, हम लोग उसको फिनिश करेंगे फिर उसमें सर आप किस बारे में बोलना चाहेंगे? जागरूकता के बारे में, कि हम लोग जागरूकता कैसे पैदा करें युवाओं में एड्स से। मूल रूप से तो अभी जैसे कि अभी डॉक्टर सिंघल भी कह रहे थे कि लोगों में जागरूकता का अभाव है, और मैडम प्रीति जी ने जो कहा कि कैसे मदर टू चाइल्ड उसको रोका जा सकता है, तो जो एड्स के बारे में जागरूकता की जरूरत है, तो उसके बारे में हम बात कर सकते हैं कि तो सर आरसी की एक क्या चीज भूमिका ऐड है। कर दीजिएगा, इसमें इसमें भी एक चीज ऐड करिए, HIV जागरूकता में रेड रिबन क्लब और NSS के जो स्वयं सेवक हैं उनकी जी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। आप हाँ, चूंकि वही रेड वही रिबन क्लब प्रोग्राम चला रहे हैं तो युवाओं के महत्व को लेकर के थोड़ा संदर्भित कर दीजिएगा।
जी जी ठीक जी सर। जी जी। तो सर बताइए, स्टार्ट किया जाए? हाँ हाँ करें। ठीक सर। अमरेश जी। जी सर, ठीक सर। स्टार्ट करिए। जी मित्रों नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में हम आप सभी अतिथियों का स्वागत करते हैं। और जैसा कि अभी माननीय डॉक्टर A.K. सिंघल साहब और मैडम डॉक्टर प्रीति पाठक जी ने बहुत ही विस्तृत जानकारी दी है एड्स के संक्रमण के बारे में। मैडम डॉक्टर प्रीति जी ने बताया कि कैसे हम बच्चों को संक्रमण से बचा सकते हैं जागरूकता के माध्यम से। और डॉक्टर A.K. सिंघल साहब ने ART सेंटर्स के बारे में जानकारी दी और लोगों से आह्वान किया कि वो लोग खुलकर सामने आए। HIV संक्रमण कोई अपराध नहीं है और इसके चलते आपको कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, ना इसके ये कोई घृणास्पद कार्य है। एक संक्रमण है जो बाकी संक्रमण के जैसा ही है। HIV संक्रमण जो संक्रमण बाद में एड्स के रूप में हमारे सामने आता है। तो हम आप बताना चाहेंगे कि इसमें एड्स के जागरूकता को लेकर, एड्स संक्रमण की रोकथाम को लेकर RRC जो रेड रिबन क्लब्स है, जो देश भर के विश्वविद्यालयों में संचालित है, और राष्ट्रीय सेवा योजना संस्थान है जो युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय के द्वारा संचालित है। ये क्या कर रहे हैं RRC और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक एड्स की रोकथाम के लिए, एड्स की जो जानकारी है लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो एड्स है वो ठीक है कि वो लाइलाज है, लेकिन उसका इलाज संभव है। ART सेंटर्स पे विस्तृत जानकारियां दी जा रही है और उसके माध्यम से अगर आप नियमित रूप से दवा लें तो आप उस बीमारी के साथ भी बेहतर जीवन व्यतीत कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो संक्रमित माताएं हैं वो भी एक स्वस्थ संतान को जन्म दे सकती हैं। मूल बात है कि लोगों में जागरूकता का अभाव है। आज भी जो हमारे ग्रामीण युवक हैं, युवतियां हैं, लोग हैं और के पास इस बात की जानकारी नहीं है। उन्हें जैसे ही पता चलता है कि एड्स के लक्षण हैं, वो घबरा जाते हैं और वो भाग जाते हैं और आते नहीं अपने इलाज के लिए। तो हम चाहेंगे कि जो हमारे RRC के स्वयंसेवक हैं, जो विभिन्न महाविद्यालयों में RRC क्लब्स के द्वारा एड्स जागरूकता के कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं, वो जगह जगह जाकर लोगों को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से, पैम्पलेट्स के माध्यम से, डोर टू डोर कैंपेन के माध्यम से ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और इसका हमें परिणाम भी मिला है। ग्रामीण क्षेत्रों में अब जागरूकता आ रही है। हमारे यहाँ एक विशेष कार्यक्रम है विलेज एडॉप्शन का, स्लम एरिया एडॉप्शन का। तो हमारे जो राष्ट्रीय सेवा योजना के बच्चे हैं, RRC के जो स्वयंसेवक हैं, वो जाते हैं अपने एडॉप्टेड एरिया में, अधिग्रहित जो हमने क्षेत्र किया है वहां पर नियमित रूप से वो लोगों से मिलते हैं और लोगों को एड्स के बारे में जो समुचित जानकारी है वो देते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि उनका टेस्ट कहाँ हो सकता है। हमारे ART सेंटर के बारे में उन्हें जानकारी देते हैं कि ART सेंटर में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है, ART सेंटर की सुविधाएं वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और इस तरह से लोगों में आज जागरूकता आ रहा है। और हम देख पा रहे हैं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, वहां पर ART सेंटर पे बहुत सारे लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं और नियमित रूप से दवाइयां ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो ये RRC है और राष्ट्रीय सेवा योजना के जो स्वयंसेवक हैं, उनकी भूमिका इसमें अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और वो इस दिशा में हम लोग काम भी कर रहे हैं। जी अनुज जी। थैंक यू सो मच सर। आप इतने शॉर्ट नोटिस पे इतनी जल्दी आ जाते हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। और नहीं, अगर और कोई प्रश्न अगर आप चाहें तो आप उसको जोड़ सकते हैं कि वॉलंटियर्स क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो हम लोग सर, उसको जी जी अनुसार मैं डॉक्टर सर बाला लखेन सर से जुड़ना चाहूंगा और इस अवेयरनेस को लेकर के कुछ प्राइवेट बात भी करना चाहूंगा और हाँ जो हाँ जानकारी आएगी वो लोगों के बीच में फैलाना चाहूंगा। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने और मैं आपसे जुड़ता हूँ और कुछ बात करते हैं। सर आपका अनुभव हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और हम कुछ अच्छा कर सकते हैं सर। जी 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 जी। सर। अमरेश जी मैं बताऊं कि हम लोग लगातार जो हमारा ये अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है 12 अगस्त को, और विश्व एड्स दिवस है 1 दिसंबर को, और 12 जनवरी को जो राष्ट्रीय युवा दिवस है उस पर हम लोग नियमित रूप से, निश्चित रूप से हम साइकिल रैली का आयोजन करते हैं और हम गांव में जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों को एड्स के बारे में बताते हैं। और हमारा एक एड्स का गीत भी है जो हम लोगों ने लिखा था और उसे हम लोग उनको सुनाते हैं। उस एड्स के गीत में
मैं 2 पंक्ति अगर आप कहें तो मैं अभी आपको सुना दूं। जरूर सर नेकी और जी जी जी, तो उसकी पंक्तियां मैं आपको सुना रहा हूं और वो बहुत ही प्रभावशाली है। उठो आज संकट आया है मानव की संतान, कुचल न दे अब एड्स तुम्हारा आने वाला बिहान। रोको एड्स, रोको एड्स, रोको एड्स, रोको एड्स। एड्स क्या करता है वो उसमें देखिए अगली पंक्ति बता रहा है। एड्स शरीर की प्रतिरोधकता नष्ट भ्रष्ट करता है, जीर्ण शरीर बोझ बनता है, मृत्यु को वरता है। उठो आज प्राचीन मर्यादाओं का कर आह्वान, सीता जैसी पतिव्रता और राम सा महान। ये जो हमारे यहाँ कहते हैं ना कि आपका जो एड्स का संक्रमण का कारण है जो हेटेरोसेक्सुअल बिहेवियर, तो हमारी जो संस्कृति है भारत की वो तो एक पत्नी और एक पति धर्म का हम पालन करने वाले हैं, तो इसलिए हम लोगों ने उसको गाना में उसको शामिल किया था। रोको एड्स, रोको एड्स। तो जब हम लोग ये नुक्कड़ नाटक लेकर गाँव में जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और ये ऐसे गीत हम उनको सुनाते हैं तो बहुत प्रभावित होते हैं और वो खुलकर आगे आके फिर बातचीत करते हैं। जी जी अमरेश जी। बहुत उम्दा सर। तो मैं तो गाना सुन रहा था कि एक अच्छी कॉज के लिए जो आपने गाना गुनगुनाया है सर, इसी की देश को जरूरत भी है। और बहुत दिल से सर तारीफ निकल रही है, कोई बनावटी नहीं है। बहुत उम्दा, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद 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 अशोक जी, अमरेश जी। और अनुज जी का ये स्नेह है, वो स्वयं इतने एक्टिव हैं। बीच में वो थोड़ा अस्वस्थ भी हुए कोरोना में, लेकिन फिर भी अभी एक्टिव हैं, लगातार ऑफिस कर रहे हैं और ये एड्स के कार्य जागरूकता के कार्यक्रम में, आरएससी के कार्यक्रम में बिल्कुल लगे रहते हैं। जी जी जी। थैंक यू सर। आपके तो 2 वीडियोस बनेंगे, एक गाने वाला, एक लेक्चर वाला। हाँ नहीं ठीक है, गाने वाला तो मैं किसी दिन आपको पूरा रिकॉर्ड करवा दूंगा, अभी तो मेरे पास वो डायरी नहीं है, मैंने अगर 4 सर ऐसे पॉसिबल ही हो, सुना दी। अगर जी पॉसिबल हो तो 4-5 वॉलेंटियर्स और आप बीच में उसको अगर रिकॉर्ड करके शेयर करें तो बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, उसको हम लोग कर देंगे कर देंगे कर देंगे। रॉ फाइल हमें दे दीजिएगा, हम उसको एडिट मॉडिफाई करा के कंप्लीट फिर आपको दिखा के उसके बाद फिर आगे यूज कर सकते हैं। जी 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 इसी जी तरह जरूर बढ़ते रहेंगे और कुछ नया नया लाते रहेंगे सर। और जी जी। इतने शॉर्ट नोटिस पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अमरेश जी कुछ समअप करना हो तो आप कर दीजिए, बाकी मेरी तरफ से थैंक यू सो मच। जी सर, हमारे साथ वाराणसी से डॉक्टर बाला लखन सर से जुड़े, उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी और बहुत ही प्यारा गीत भी सुनाया, जिसमें संगीत, जिसमें बोल तो थे ही, साथ ही साथ एक बहुत ही बढ़िया संदेश था। और इन्हीं संदेश वाले गीतों की हमें जरूरत भी है, हमारे देश की सभ्यता भी यही नहीं है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अनु सर आपका, डॉक्टर कीर्ति पाठक मैम का, और साथ ही साथ हीरालाल सर का, जो लगातार निरंतर इन अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं और लगातार ऐसी परियोजनाओं पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि देखिए डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल प्रेजेंस जो है आज के डेट में बहुत मायने रखता है। और हीरालाल सर लगातार इन प्रयासों को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो यूपी सैक का भी विशेष धन्यवाद जो इस तरह के आयोजन को कर रही है। आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। जी जी नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।